गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। चलिए आज हम देखते हैं कि हमारे नंबर प्ले में आगे हमको क्या सीखना है। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ नंबर प्ले ऑफ क्लास 8th मैथमेटिक्स। कल तक हमने देखा था कि दो नंबर्स में टू पॉसिबिलिटीज कैन बी देयर, वन इज प्लस एंड वन इज माइनस। तो प्लस और माइनस के कॉम्बिनेशन से क्या क्या इक्वेशंस बन सकते हैं ये हमने देखा था। चलिए अब हम आज आगे देखते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी प्लस डी माइनस डी, ये मैं समझा चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि when odd number is added or subtracted from an odd number, the answer will be even। देखिए, odd plus odd even, odd minus odd even plus even, even minus even। if there is odd and even, अगर odd और even का कॉम्बिनेशन आता है तो आपको आंसर में odd नंबर मिलेगा। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द होल चैप्टर। आई होप यू विल राइट इट एज अ नोट एंड लर्न इट। इसको याद ही रखिए, ऑड ऑड इवन, इवन इवन इवन, ऑड इवन ऑड। ओके, यस। नाउ in short, a plus minus b have the same parity। a plus minus b इवन होगा या ऑड होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि a और b इवन है या ऑड हैं। अगर दोनों इवन है तो आंसर इवन होगा, दोनों ऑड हैं तो आंसर इवन होगा। पर एक इवन और एक ऑड है तो आंसर आपका ऑड आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कल हमने ब्रेकिंग इवन भी देख चुके थे। अब आज यहाँ से शुरू करते हैं। Using our understanding of how parity behaves under different operations, identify which of the following algebraic expressions give an even number for any integer values for the letter numbers। चलिए, हम a और b को कोई भी नंबर ले सकते हैं। Yes, if I am taking the easiest number 1, if I am taking 1, then 2 plus 2, 2 into 1 2, 2 into 1 2, 2 plus 2 will be 4. This will be an even number. Yes, 3 plus 5, 8. This will be an even number. Okay, let it be here 13 minus 5. This will be 8, even number. 6 minus 3, 3. This is odd number। आप m और n दोनों को 1 1 ले रहे हैं। क्यों 1 1 ले रहे हैं? क्योंकि हमको इजीएस्ट थिंग लेनी है। ठीक है, आप उसे कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें 4 प्लस 2 6, इवन नंबर। यस, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जो भी नंबर आप ले रहे हैं, सपोज यू आर टेकिंग 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2, 1 का स्क्वायर प्लस 2। 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स प्लस 2। दिस विल बी 1 1 जा 1 प्लस 2 3, ये होगा 1 प्लस 2 3। दिस विल बी एन ऑड नंबर। याद रखना इसको। ठीक है, अगेन 2 माइनस 4, दिस विल बी माइनस 2। आंसर इसका माइनस 2 आएगा। क्यों आएगा माइनस 2? क्योंकि 2 इज स्मॉलर डिजिट, 4 इज अ बिगर डिजिट। 2 में से 4 माइनस नहीं होता है तो 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो डिजिट है, बड़ी डिजिट का हमेशा नंबर साइन आता है। बड़े डिजिट में माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा। बी स्क्वायर प्लस 1, 1 स्क्वायर प्लस 1, दिस विल बी 2। यहाँ देखो, हाँ, दोनों चीजों में फर्क देखो। आपने एक स्क्वायर में 2 ऐड किया था तो ऑड नंबर आया था, एक स्क्वायर में 1 ऐड किया है तो इवन नंबर आ रहा है। मतलब स्क्वायर में अगर आपने इवन नंबर ऐड किया तो ऑड आ रहा है, यहाँ स्क्वायर में आपने ऑड नंबर ऐड किया तो इवन आ रहा है। ठीक है, इज दैट क्लियर? 4k into 3j, if I am taking k and j both 1, this will be 12, 4 3s are 12। यस, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बेटा? नहीं है
तो बहुत अच्छी बात है तो मुझसे पूछिए। ठीक है। The expression 4m plus 2q will always evaluate to an even number for any integer values of m and q. ये कह रहे हैं कि कोई नंबर है 4m plus 2q, ये हमेशा इवन नंबर ही होगा। आप कैसे बता सकते हैं कि ये इवन नंबर होगा? वो कह रहे हैं कि m की वैल्यू आप कुछ भी ले लें, q की वैल्यू आप कुछ भी ले लें, दिस विल बी एन इवन नंबर। लेट इट बी m की वैल्यू 1 और q की वैल्यू 2 लेते हैं। ये हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, 4 वन ज़ा 4 प्लस 2 टू ज़ा 4, 4 प्लस 4 8। आप दूसरी भी कोई वैल्यू लेकर देख सकते हैं। द सम विल ऑलवेज बी एन इवन नंबर। ऐसा इसलिए है क्योंकि 4m विल बी ऑलवेज एन इवन नंबर। क्यों 4m इवन नंबर होगा? बिकॉज यू आर मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 4। अगर आप 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 आएगा, 2 को कर रहे हैं तो 8 आएगा, 3 को कर रहे हैं तो 12 आएगा। If a number is getting multiplied by an even number, the answer always be an even number. Is that clear? Any confusion till now? See, this is a YouTube video. That's why I'm not able to get your answers instantly. But try to give me your feedback so that I can cover up your doubts. यहाँ ये कह रहे हैं कि 4m और 2q हमेशा इवन होगा क्योंकि इट इज मल्टीप्लाइड बाय इवन नंबर। अब 4m और 2q को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2m प्लस 2q। यस, 2 इंटू 2m प्लस 2q। ठीक है। यहाँ ये 2 और ये 2 दोनों को बाहर ले लेते हैं, दोनों में 2 है, 2 को कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचेगा? 2m बचेगा प्लस यहाँ क्या बचेगा? q बचेगा। 2m प्लस क्यू, 2 इंटू 2m प्लस क्यू। अब ये जो 2m प्लस क्यू का आंसर है, अगर ये कुछ भी आए, whether it is an even or an odd number, the whole expression will always be an even number. क्यों? क्योंकि it is getting multiplied by 2। और आपको पता है कि जब कोई नंबर किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर हमेशा इवन ही आएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? Shall I stop the video? Are you going to give me feedbacks or shall I continue? अच्छा, आपके लिए एक काम ये है कि you have to put different values of m and q। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आपको m और q की अलग अलग वैल्यूज रखनी है। ये देखिए 4, 9 है ना। आप जब इसकी अलग अलग वैल्यूज रखेंगे तो आपको इसका आंसर इवन ही मिलेगा। इवन इफ यू आर पुटिंग q इज इक्वल टू -9 तो भी आंसर आपको इवन में ही आएगा, भले ही वो माइनस में आए। ठीक है। ऐसे ही अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 की बात करते हैं, ओके, एक्स स्क्वायर स्क्वायर जो वैल्यू होती है, अगर वो इवन का स्क्वायर है तो वैल्यू हमेशा इवन होगी। अगर वो ऑड नंबर का स्क्वायर है तो वैल्यू हमेशा ऑड होगी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 odd numbers will always be an odd number। ठीक है, क्लियर है? नाउ पेयर्स टू मेक 4। यहाँ पर हम ये दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अगर आपने दो इवन नंबर लिए, टेक अ पेयर ऑफ इवन नंबर्स, वो बोल रहा है, एड देम, इज द सम डिविजिबल बाय 4? If I am taking the smallest even number 2 plus 2, answer is 4. But if I am taking 2 plus 4, is it divisible by 4? No। है ना। देखिए यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि या तो वो 4 से डिविजिबल है, यस, या फिर जो नंबर है विच इज़ नॉट टोटली डिविजिबल बाय 4, इसको आप अगर 4 से डिवाइड करते हैं आपको मिलेगा 4 वन ज़ा 4
आंसर मिलेगा 2। ठीक है। इफ यू आर टेकिंग अ नंबर 4 प्लस 6, दिस इज 10। ओके, आपने नंबर लिया है 4 प्लस 6 10। ठीक है। नाउ लेट अस डिवाइड 10 बाय 4। 10 को अगर हम 4 से डिवाइड करके देखें, 4 टू ज़ा 8 माइनस किया 2। देखिए, पहली कंडीशन में भी आंसर आपको 2 मिल रहा था, दूसरी कंडीशन में भी आंसर आपको 2 मिल रहा है ना? तो अगर, कहने का मतलब ये है कि अगर आप दो इवन नंबर्स लेते हैं, ठीक है, उनको प्लस करते हैं, यस, यू आर टेकिंग टू इवन नंबर्स, यू आर एडिंग देम, तो इस कंडीशन में या तो आंसर 4 से डिविजिबल होगा, सी हियर 4 प्लस 4 8, डिविजिबल बाय 4। ओके, या तो आंसर आपका 4 से डिवाइड होगा, या फिर यहाँ पर आपने दो नंबर लिए हैं 4 एंड 6, यस 10। 10 को आपने 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, यू आर गेटिंग द रिमाइंडर ऑफ 2। ईदर द आंसर विल बी divided by 4 or the answer you will have the remainder of 2. So you got a new rule. रूल क्या है? अगर दो इवन नंबर्स आप लेते हैं तो दो इवन नंबर्स को ऐड करने पर या तो जो आंसर आता है या तो वो 4 से पूरी तरह डिवाइड होगा या फिर आपको 2 रिमाइंडर देगा। ठीक है। When will two even numbers add up to give a multiple of 4? अब ये 4 का मल्टीपल कैसे देंगे? ठीक है, यहाँ देखिए, एडिंग adding two even numbers that are multiples of 4 will always give a multiple of 4. अगर आप दो इवन नंबर ऐड कर रहे हैं और ये दोनों इवन नंबर 4 के मल्टीपल हैं, मतलब आप अगर 4 प्लस 8 कर रहे हैं, ठीक है, या आप अगर 8 प्लस 12 कर रहे हैं, ठीक है, या आप अगर 12 प्लस 16 कर रहे हैं, all these numbers are multiple of 4. Yes, all these numbers are multiple of 4. ठीक है, इसका मतलब है 4 का मल्टीपल है का मतलब है कि वन नंबर इज 4p, है ना, मतलब p की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है, आपने 4 का मल्टीपल लिया है, प्लस अनदर नंबर दैट इज अगेन मल्टीपल ऑफ 4, सो 4q, यहाँ पर q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ओके, 4p 4q आपने लिया जिसमें दोनों वैल्यू 4 की मल्टीपल हैं। कैसे पता चला भाई 4 की मल्टीपल है? क्योंकि साथ में 4 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना। अगर मैं 1 रख देती हूँ, ठीक है, p और q दोनों की वैल्यू 1 रख देती हूँ तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4, 4 भी 4 का मल्टीपल है और 4 भी 4 का मल्टीपल है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 4p प्लस 4q। इन दोनों में से हमने 4 कॉमन निकाला, अपने पास बचा p प्लस q। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आपको? ठीक है, देखिए, यहाँ आपने एक 4 लिया, यहाँ आपने एक 4 लिया, ठीक है, 4 4 के रोज बना रहे हैं। कितनी रोज हैं बेटा इसमें? 1 2 3 4 5 6 p रोज है। अब ये 1 भी हो सकती है, ये दो रोज भी हो सकती हैं, ये 3 रोज भी हो सकती हैं, 4 रोज भी हो सकती हैं। यस, ऐसे ही q रोज ले रहे हैं आप 4 की, ठीक है, ये भी 4 की रोज हैं, ये भी 4 की रोज हैं, तो इनको जब आप ऐड करेंगे डेफिनेटली ये सारे 4 से डिविजिबल होंगे क्योंकि रोज ही आपने 4 की बनाई है ना। यस, यहाँ पर आपके पास 4 के मल्टीपल्स 4 12 16 24 36, किसी भी दो को अगर आप ऐड करते हैं, 12 प्लस 16 ऐड किया, इसमें से 4 कॉमन निकाला, 4 अगर 12 में से निकल गया है तो बचेगा क्या? 4 निकला है 12 में से बाहर, भाई 12 को आप क्या लिख सकते हैं? हाँ, 12 को आप क्या लिख सकते हैं? 12 की जगह आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3, ठीक है, प्लस 16 की जगह आप लिख सकते हैं 4 इंटू 4,
ये हो गया 12, ये हो गया 16। इसमें से ये 4 और इसमें से ये 4, दोनों में से एक 4 बाहर निकल गया, अंदर बचेगा 3 और प्लस, और यहाँ बचेगा 4। इतना क्लियर है? ठीक है। तो देखिए, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ना, 12 प्लस 16। क्यों? क्योंकि ये छोटा नंबर है। छोटा नंबर है तो आप सोच सकते हैं करने के बारे में। पर जहां पर बड़े नंबर शुरू हो जाते हैं वहां पर ये चीज करना थोड़ी मुश्किल होती है ना? इसीलिए हमने ये फॉर्मूला बनाया, वी आर टेकिंग आउट 4 एज कॉमन। 4 ब्रैकेट 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 7, 7 4 are 28। वी आर गेटिंग द आंसर। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, नहीं है तो मैं वीडियो को बंद करती हूँ। ओके, वैसे ही 16 मिनट का वीडियो हो चुका है, इसके आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है या नहीं बताइए। ओके, थैंक यू, बाय।